गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी फर्स्ट के पाठ 12 के हिम्मत और ज़िंदगी इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य जिंदगी में साहस और हिम्मत के गुणों का महत्व वर्णित करना है। बच्चों, आप जानते हैं कि हिम्मत दिखाने पर आदमी में कई सारे अन्य गुण पैदा हो जाते हैं। तो आइए पहले हम लोग पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनके विषय में कुछ जानते हैं और चर्चा करते हैं। लेखक परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में 23 सितंबर 1908 को हुआ था। दिनकर जी को उनकी काव्य कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। बच्चों, जैसा कि आपने अभी रामधारी सिंह दिनकर के विषय में देखा, तो इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। रामधारी सिंह दिनकर, जीवन परिचय और रचनाएं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले में सिमरिया गांव में 30 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम मनरूप देवी था। अनेक वर्षों तक ये राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 24 अप्रैल सन 1974 को इनका देहांत हो गया। बच्चों, यहाँ पे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908, सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार। मृत्यु 24 अप्रैल 1974, उम्र 65 वर्ष, मद्रास, तमिलनाडु में। इनका व्यवसाय क्या था? ये कवि और लेखक थे। ये कविताएं लिखते थे और निबंध लेखन का कार्य भी करते थे। अवधि काल, ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। विधा, गद्य और पद्य। गद्य, बच्चों, जो हम लोग गद्य पढ़ते हैं, कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, ये सारे गद्य के अंतर्गत आते हैं। और पद्य के अंतर्गत आपकी कविताएं आती हैं। विषय कविता, खंडकाव्य, निबंध, समीक्षा। साहित्यिक आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, राष्ट्रवाद और प्रगतिवाद में। उल्लेखनीय कार्य इनका था कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा और हाहाकार। ये इनकी रचनाएं हैं। इन्हें कुछ उल्लेखनीय सम्मान मिले, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार। 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1959 में इन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया गया था।
और 1972 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहाँ देखिए, दिनकर जी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2015 को नई दिल्ली में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के कार्यों की स्वर्ण जयंती समारोह में उन्हें सम्मानित करते हुए। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए। स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के रूप में ऐसे नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। तो उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की। बच्चों, अब आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। आपका पाठ है हिम्मत और जिंदगी। जैसा कि आप लेखक के विषय में उनसे आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, तो इस निबंध के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस पाठ में साहस और उत्साह से जीवन जीने की प्रेरणा दी है। साहस का ही दूसरा नाम जिंदगी है। जीवन केवल सुविधाओं का नाम नहीं है। जीवन का वास्तविक आनंद संकट का सामना करने में है। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने जीवन जीने के लिए, कैसा जीवन जीने के लिए कहा है? साहस और उत्साह के साथ हम जो भी कार्य करें उसमें हमारा साहस बना रहे और साथ में हमारे मन में एक प्रकार का उत्साह भी हो। अगर हम इसको लेकर अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो हम अवश्य सफल होते हैं। जिंदगी के असली मज़े उनके लिए नहीं हैं जो फूलों की छाँव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छाँव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ, ओंठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है जो धूप में सूख चुका है, वह नहीं जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। बच्चों, कंठ का अर्थ होता है गला। इस पैरे में लेखक यह कहना चाहते हैं कि जिनके जीवन में आनंद ही आनंद है, वह उस जीवन का मज़ा नहीं ले पाते हैं जो परिश्रम और मेहनत के द्वारा किसी कार्य को करते हैं या प्राप्त करते हैं। जब हम किसी कार्य को करते समय परिश्रम करते हैं, उसमें अपना मन लगाते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और जब हम उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं और उससे जो हमें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, उसका आनंद ही अलग होता है। सुख देने वाली चीज़ें पहले भी थीं और अब भी हैं। फर्क क्या है? जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। बच्चों, फर्क का अर्थ होता है अंतर। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। कहने का अर्थ यह है कि सुख देने वाली चीज़ें जो आज हमें प्राप्त हो रही हैं, वह पहले भी हमारे जीवन में थी, लेकिन जो सुख करने से पहले परिश्रम करके उस सुख को प्राप्त करते हैं, वह जो आनंद होता है, उसका जो हमारे जीवन में स्वाद होता है, वह हम भली प्रकार से अनुभव करते हैं। और जो सुख का ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
उन्हें किसी प्रकार की कष्ट या परेशानी नहीं होती है, वह उस महत्व को नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे इंसान को लेखक ने यह बताया है कि उसका आराम क्या है, मौत के समान है, मृत्यु के समान है। जो लोग पांव भीगने के खौफ से पानी से बचते रहते हैं, समुद्र में डूब जाने का खतरा उन्हीं के लिए है। लहरों में तैरने का जिन्हें अभ्यास है, वो मोती लेकर बाहर आएंगे। बच्चों, खौफ का अर्थ है डर। यहाँ पे लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो पानी में पाँव रखने से ही उनको भय हो जाता है या समुद्र में जाने से ही डर हो जाता है, वह और कार्य क्या करेंगे। और जो उसमें समुद्र में जाने के लिए साहस के साथ समुद्र में जाता है, तो वह अवश्य ही अपने हाथ में मोती लेकर वापस आता है। चांदनी की ताजगी और शीतलता का आनंद वही मनुष्य लेता है जो दोपहर भर धूप में थककर लौटा है, जिसके शरीर में अब तिलाई ज़रूरत महसूस होती है और जिसका मन यह जानकर संतुष्ट है कि दिन भर का समय उसने किसी अच्छे काम में लगाया है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य सारे दिन मेहनत करके थक हार कर लौटता है, तो उसे यही मन होता है कि हमें एक तिपाई मिल जाए और हम उस पर बैठकर आराम से चांदनी की शीतलता का अनुभव कर सकें और मेरे मन को शांति प्राप्त हो। इसके विपरीत वह आदमी भी है जो दिन भर खिड़कियां बंद करके पंखों के नीचे छिपा हुआ था और अब रात में जिसकी सेज बाहर चांदनी में लगाई गई है, भ्रम तो शायद उसे भी होता होगा कि वह चांदनी के मज़े ले रहा है, लेकिन सच पूछिए तो वह खुशबूदार फूलों के रस में दिन रात सड़ रहा है। लेखक उस व्यक्ति को महत्व देते हैं जो अपने जीवन में साहस और हिम्मत से काम करने का प्रयास करता है। ऐसे इंसान को वह किसी काम का नहीं समझते जो बिना प्रयास के, बिना मेहनत के अपने काम में सफलता को प्राप्त करता है और जीवन में आनंद का अनुभव करता है। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं हैं। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। इसीलिए कहा गया है कि त्यक्तेन भुजिनथा, जीवन का भोग त्याग के साथ करो। यह केवल परमार्थ का उपदेश नहीं है, क्योंकि संयम से भोग करने पर जीवन से जो आनंद प्राप्त होता है वह निराभोगी बनकर भोगने से नहीं मिल पाता। बड़ी चीज़ें बड़े संकटों में विकास पाती हैं। बड़ी हस्तियाँ बड़ी मुसीबतों में पलकर दुनिया पर कब्जा करती हैं। कब्जा करना, अधिकार जमाना। अकबर ने 13 साल की उम्र में अपने बाप के दुश्मन को परास्त कर दिया था, और वह भी उस समय जब उसके बाप के पास एक कस्तूरी को छोड़कर और कोई दौलत नहीं थी। यहाँ पे लेखक ने अकबर का उदाहरण दिया है कि जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं वह अपने जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतों का पहले सामना करती हैं, फिर वह एक हस्ती के रूप में एक उच्च पद को प्राप्त करके हमारे सामने दिखाई देती हैं या आती हैं। महाभारत में देश के प्रायः अधिकांश वीर कौरवों के पक्ष में थे, फिर भी जीत किसकी हुई? पांडवों की, क्योंकि उन्होंने लाक्षागृह की मुसीबतें झेली थीं।
उन्होंने वनवास के जोखिम को पार किया था। बच्चों, लाक्षागृह एक लाख से बना हुआ घर था जिसे दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए तैयार करवाया था। जोखिम का अर्थ होता है खतरा। यहाँ पे लेखक ने दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया है महाभारत का, और यह बताया है कि जो भी वीर या जो भी उस समय के लोग थे, वो सभी वीर कौरवों के पक्ष में ही युद्ध कर रहे थे। लेकिन पांडवों ने जो अपने जीवन में संघर्ष किया था, जैसे लाक्षागृह में उन्होंने रहते हुए जब उसमें आग लगी तो उससे बचकर उन्होंने वन की ओर प्रस्थान किया, और वन में रहते हुए जाते हुए उनके मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ आईं उनका उन्होंने साहस के साथ, हिम्मत के साथ मुकाबला किया। तब जाकर उनको महाभारत के युद्ध में सफलता हासिल हुई। अगला उदाहरण लेखक का है। विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। सिफत का अर्थ होता है विशेषता। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से भी पैदा होते हैं। जिंदगी की दो सूरतें हैं। एक तो यह कि आदमी बड़े से बड़े मकसद के लिए कोशिश करे। बच्चों, मकसद का अर्थ होता है उद्देश्य। जगमगाती हुई जीत पर पंजा डालने के लिए हाथ बढ़ाए, और अगर असफलताएं कदम कदम पर जोश की रोशनी के साथ अधियारा का जाल बुन रही हैं, तब भी वह पीछे को पांव न हटाए। कहने का अर्थ यह है कि यदि मनुष्य ने किसी उद्देश्य को अपने मन में ठान लिया है कि मुझे यह हासिल करना है, तो चाहे उसके मार्ग में कितनी भी बाधाएं आएं, फिर भी वह हर कदम अपना आगे की ओर बढ़ाते हुए साहस और हिम्मत के साथ काम ले, तो वह अपने जीवन में सफल अवश्य होगा। दूसरी सूरत यह है कि उन गरीब आत्माओं का हमजोली बन जाए। हमजोली का अर्थ होता है साथी, जो न तो बहुत अधिक सुख पाती हैं और न ही जिन्हें बहुत अधिक दुख पाने का ही संयोग है, क्योंकि ये आत्माएं ऐसी गोधूली में बसती हैं जहाँ न ही जीत हंसती है और न कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। गोधूली का अर्थ होता है सायंकाल का जो समय होता है, धुंधला धुंधला सा समय जो दिखाई देता है, उसे गोधूली कहते हैं, जहाँ न ही जीत हंसती है और न ही हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इस गोधूली वाली दुनिया के लोग बधे हुए घाट का पानी पीते हैं। वे जिंदगी के साथ जुआ नहीं खेल सकते, और कौन कहता है कि पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देने में कोई आनंद नहीं है। अगर रास्ता आगे ही आगे निकल रहा हो तो फिर असली मज़ा तो पांव बढ़ाते जाने में ही है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो कठिनाइयाँ होती हैं वह उन्हें एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव कराती हैं, और अगर हमारे जीवन में कठिनाइयाँ ही नहीं हैं तो हम तो साधारण रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन उसका हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं होगा। इसलिए जीवन में सुख और दुख का होना भी आवश्यक होता है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। बेखौफ का अर्थ होता है निडर।
साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। लेखक कहते हैं कि जो हमारा जीवन है, अगर हम अपने जीवन में साहस को बनाए हुए हैं, अपनी हिम्मत को बनाए हुए हैं, तो वही जिंदगी सबसे बड़ी होती है और वही हमें एक अपने जीवन में पहचान बनाने का अवसर देती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। जो साहसी मनुष्य होता है, जिसके अंदर हिम्मत होती है, वह यह चिंता नहीं करता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। वह अपनी हिम्मत के बल पर उस अपने जीवन में प्रकाश को फैलाने का प्रयास करता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना न तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और न अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम बनाते हैं। मध्यम का अर्थ होता है धीमी। कहने का अर्थ है कि हमें किसी की नकल करके या किसी के किसी कार्यों को देखकर उसके अनुसार न कार्य करके अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसके बाद जब हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित होता है तो हमारे सामने एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, एक चुनौती होती है और जब हम उस चुनौती का सामना करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं और उन कठिनाइयों को ध्यान में न रखते हुए जब हम साहस और हिम्मत के साथ अपने कार्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों के कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होते। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। जो मनुष्य साहसी होता है, जिसके अंदर उत्साह होता है, हिम्मत होती है, वह किसी को देखकर किसी की नकल नहीं करता, बल्कि वह स्वयं को परखता है और अपने जीवन में कार्य करने की ओर प्रेरित होता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंसों और भेड़ों का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर ही मग्न रहता है। कहने का अर्थ यह है कि जो मनुष्य जो कार्य सभी कर रहे हैं उसका आनंद नहीं है, बल्कि जो मनुष्य अपने जीवन में किसी अन्य उद्देश्य को लेकर उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, वह ही अपने जीवन में आनंद का अनुभव करता है। आर्नोल्ड बेटन ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल न कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस नहीं दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज़ सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज़ जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक नहीं सकता। प्रत्येक आवाज़ उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हो। सांसारिक अर्थ में जिसे हम सुख कहते हैं, उसका न मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था, कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हो।
तो लेखक यह कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी साहस और हिम्मत नहीं दिखाता और एक लीक से हटकर कार्य नहीं करता, वह उसकी आत्मा मरने के बाद भी उसे धिक्कारती है। तो लेखक कहना चाहता है कि हम अपने जीवन में ऐसे कार्य ना करें कि अंत में मरने के बाद भी जो हमारी आत्मा है वह हमें धिक्कारे कि मुझ में हिम्मत की कमी थी। जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है, और जो आदमी सकुशल जीने के लिए जोखिम की जगह पर एक घेरा डालता है वह अंततः अपने ही घेरों के बीच कैद हो जाता है और जिंदगी का कोई मज़ा उसे नहीं मिल पाता, क्योंकि जोखिम से बचने की कोशिश में असल में उसने जिंदगी को ही आने से रोक रखा है। जिंदगी से अंत में हम उतना ही पाते हैं जितनी उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है, उसके उस पन्ने को उलट कर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमें जो जिंदगी से मिल रहा है उसमें हमें कुछ अपने मेहनत को भी लगाने का प्रयास करना चाहिए और उसके बाद अपनी ज़िंदगी में कठिनाइयों का सामना करते हुए किसी कार्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो कठिनाइयों पे चल के हमें आनंद प्राप्त होगा उस आनंद की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि जिंदगी कभी भी खत्म न होने वाली चीज़ है। अरे ओ जीवन के साधकों, तुम निचली डाल का फल तोड़कर लौटे जा रहे हो, तो फिर फुनगी पर यह लाल लाल आम किसके वास्ते? अरे वो जीवन के साधकों, किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो जाए तो समुद्र के अंतराल में छिपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा? मौक्तिक कोश का अर्थ होता है मोतियों का खजाना। लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमें जहाँ कठिनाइयाँ दिखाई दें उनसे हमें न डर के साहस और हिम्मत के साथ हमें उसमें कूद जाना चाहिए। दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे गए हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच से परे मानकर लौटे जा रहे हो। कामना का आंचल छोटा मत करो, जिंदगी के फूल को दोनों हाथों से दबाकर निचोड़ो। रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। निर्झरी का अर्थ होता है झरना। यहाँ पे लेखक यह कहना चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में आशाओं को बनाए रखना चाहिए। अपने लक्ष्य को जो हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसे भी पाने का प्रयास करना चाहिए, और यदि हम उसके लिए मेहनत और लगन के साथ कार्य करेंगे तो वह झरना अपने आप बहकर हमारे सामने आ जाएगा। तो बच्चों, यह आपका पाठ था हिम्मत और जिंदगी। शब्दार्थ देखते हैं। कंठ, गला, खौफ, डर, लाक्षागृह, लाख से बना घर जो दुर्योधन ने पांडवों के रहने के लिए बनवाया था ताकि वे उसमें जलकर मर जाएं। सिफत, विशेषता, हमझोली, साथी,
बेखौफ, निडर, मौक्तिक कोष, मोतियों का खजाना, फर्क, अंतर, कब्जा, अधिकार, जोखिम, खतरा, मकसद, उद्देश्य, गोधूली, सायंकाल का धुलका, मध्यम, धीमी, निर्झरी, झरना। तो बच्चों, एक बार हम लोग पाठ का सारांश संक्षेप में पुनः जानने का प्रयास करते हैं। लेखक का मानना है कि जो सुखों का मूल्य पहले चुकाते हैं और उनके मज़े बाद में लेते हैं, उन्हें स्वाद अधिक मिलता है। जिन्हें आराम आसानी से मिल जाता है, उनके लिए आराम ही मौत है। उपवास और संयम ये आत्महत्या के साधन नहीं हैं। भोजन का असली स्वाद उसी को मिलता है जो कुछ दिन बिना खाए भी रह सकता है। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण मनुष्य का काम होता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों के कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होते हैं। अंत में लेखक जीवन के साधकों यानी मानव का आह्वान करते हुए कहते हैं कि कामना का आंचल छोटा मत करो। हर वह चीज़ तुम्हारी है या हर वो चीज़ तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच से परे मानकर लौटे जा रहे हो। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य हमारे जिंदगी में साहस और हिम्मत के गुणों को बढ़ाना है। यदि हम हिम्मत और साहस के साथ कार्य करते हैं तो हमारे अंदर कई अन्य सारे गुण भी पैदा हो जाते हैं। इस पाठ से हमें जो जीवन मूल्य प्राप्त होता है वह है कि साहस और हिम्मत से काम लेने पर ही जीवन सार्थक होता है। यदि हम लीक से हटकर कोई कार्य करते हैं, लीक से हटकर अलग राह बनाते हैं, तो वही मनुष्य महान बनता है। साहसिक जीवन जीने वाले व्यक्ति से ही मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों का यह पाठ हिम्मत और जिंदगी संपन्न हुआ। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आप इसे पुनः पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।